हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है, एक प्रकार से प्रोविजनल रिजल्ट मैं जिसको कहूंगा, वो आ चुका है। वो कैसे आ चुका है? देखिए, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था, उसकी जो अब बच्चे अपनी ओएमआर सीट चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि उन्होंने जो ओएमआर सीट में गोले भरे थे वो कौन कौन से भरे थे, और साथ में प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। उससे अपना टोटल बच्चे कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अब देखना क्या होगा जब बच्चे अपना टोटल कर रहे हैं, और अभी 5-6 दिन के अंदर वो फाइनल स्कोर कार्ड भी निकल कर आ जाएगा। जो ओएमआर सीट में बैठा है वही निकल कर आएगा, वो उसमें तो कोई बात है नहीं। ठीक, तो उसमें क्या निकल कर आएगा? ज्यादातर बच्चों का स्कोर 200 के अराउंड निकल कर आएगा, कक्षा 6 वालों का, और कक्षा 9 वालों का भी बता देता हूं, वो 200 से 250 का स्कोर निकल कर आएगा। मतलब बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो 300 का आंकड़ा छू पाएंगे, ज्यादातर 300 से नीचे रह जाएंगे। अब वो भी बताऊंगा क्यों आएगा ये, और इससे क्या कुछ होगा। भाई, इस जो ये स्कोर बनेगा, इससे क्या कोई बच्चे को सरकारी सैनिक स्कूल मिल पाएगा, या उसको प्राइवेट मिल जाएगा, या वो एक सपना होता है पेरेंट्स का। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चे को घर से बाहर नहीं भेजना। जब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की इनकी तैयारी कराने की बात आती है, बच्चे को पढ़ाई कराने की बात आती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमें सर बच्चे को घर से दूर नहीं भेजना। तो क्या उनका सपना भी पूरा हो जाएगा? बच्चा घर पर ही रह जाएगा? ये भी तो बात है ना, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि हमें भेजना नहीं घर से बाहर। तो इसका मतलब आपकी भगवान ने सुन तो नहीं ली कहीं? वो भी हम देखेंगे, क्योंकि आपको भेजना नहीं था और मार्क्स भेजने के लायक आए नहीं कहीं। क्योंकि अब भाई नंबर तो वही है ना, एक नंबर भी तो चाहिए ना घर से बाहर जाने के लिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आगे चलने से पहले मैं ये भी बता दूं, भाई देखिए, 54 बच्चे इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर से बाहर भेजा था, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आए थे। और इनका क्या स्कोर रहा सबका, वो भी मैं लेकर आऊंगा। इनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कितनों के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, 250, 280 प्लस कितनों का है, 290 कितनों का है, 270 कितनों का है, 150 कितनों का है, वो भी मैं लेकर आऊंगा। 120, 100 नंबर कितने बच्चों के आए। और इसमें यह कक्षा 9 के 300 में से 400 में से पेपर आया था, इसमें क्या स्कोर रहा वो भी मैं एनालिसिस दूंगा पूरा। और देश की पहली अकेडमी बन गई, एकमात्र अकेडमी जिसके यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं, जैसे मान के चले इस साल जो हमारा हॉस्टल बैच है, उसमें समझिए क्या है। देखिए, हमारे हॉस्टल बैच में इस साल जो सीट्स हैं वो है 125। तो 125 के 25 बच्चों की लिस्ट जारी करके रिजल्ट देने वाली देश की एकमात्र अकेडमी बन गई है। पहले ही हम लिस्ट डाल देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इतने जा रहे हैं पेपर देने, सैनिक स्कूल में इतने जा रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल में इतने जा रहे हैं, नवोदय में, जिसमें भी जाता है बच्चा पेपर देने, वो कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं। और फिर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि पेरेंट्स घर से ही हमारी एकेडमी का रिजल्ट चेक कर लेता है, वो देख लेता है किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर होती है। अभी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं धड़ाधड़, तो आप भी अपनी सीट बुक कर लो। क्योंकि 125 के बाद अगर एक भी एडमिशन यहाँ पर आएगा तो वो बहुत महंगी फीस में आएगा। 1,80,000 से लेकर 2 लाख तक की फीस बैठ जाती है। फिर बस इतनी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 125 के बाद मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेने, नहीं भाई, एडमिशन तो लेने हैं देखो, लेकिन बस पैसे लेने हैं इससे ज्यादा। कारण पता क्या है? क्योंकि जब 125 से ज्यादा बच्चे आएंगे तो उनको व्यवस्था देने के लिए ना पैसे लगेंगे। देखो, मैं उनको सही एजुकेशन देने के लिए पैसे चाहिए। अक्सर तो अकेडमी में क्या होता है, अकेडमी में क्या करता है, कोई भी इंचार्ज देख लो आप, कोई भी अकेडमी देख लो, 500 बच्चे भर लेंगे, ठीक, टीचर वही 5, फिर तो होना ही है, आपको पता ही है, फिर तो वही 5 का सिलेक्शन होना ही है ना। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी व्यवस्था बिगड़े, तो ये चीज होगी। चलिए, मैं और ऑनलाइन भी आप हमसे तैयारी ले सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं आपसे, जो मेन बात है आपकी, कि बच्चों का स्कोर 200 के अराउंड निकल कर आएगा। समझिए, एक बार मैं इसको कर देता हूं। 18 जनवरी को पेपर हुआ है सैनिक स्कूल का, 18 जनवरी 2026 को पेपर हुआ। 11 फरवरी को इसकी ओएमआर सीट आ गई, ओएमआर प्लस आंसर की आ गई। ठीक है भाई, आंसर की आ गई, उसमें बच्चों ने अपने टोटल कर लिए। टोटल 2 क्लास के लिए हुए, 9th क्लास के लिए बच्चों का टोटल बन रहा है, और 6 क्लास के लिए बच्चों का टोटल बन रहा है। 6 क्लास का 300 में से टोटल बनेगा, और 9th क्लास का 400 में से टोटल बनेगा। अब सब बच्चों ने अपना टोटल स्कोर कर लिया होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, इस 300 में से ज्यादातर बच्चों के 200 के पास मार्क्स निकलेंगे, ज्यादातर के, मतलब 200 का आंकड़ा 200, 190, 195, 150, 160, 170, ठीक है। और यहाँ पर 300 से नीचे ही मानो, ज्यादातर को 300 से नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्कोर निकलेगा। क्यों निकलेगा ऐसा स्कोर? क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर देखें तो भाई पढ़ाई के माध्यम तो बहुत हो चुके हैं।
आज की डेट में आप ये देखो, एक समय ऐसा था बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए किताबें नहीं हुआ करती, जगह नहीं हुआ करती थी, मतलब कुछ भी साधन नहीं थे। लेकिन आज की डेट में देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा अस्त्र तो आज की डेट में एआई। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये है गुरुदेव, एआई आ चुका है सबसे पहले, तो ये सब काम कर देता है। उसमें आप कमांड डालो कि मुझे सैनिक स्कूल के एआई मुझे सैनिक स्कूल के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे दो, तुरंत निकाल के दे देता है। आप मुझे मैथ्स के दे दो, जेमिनाई में बोल दो कि मुझे क्विज बना के दे दो, क्विज बना के दे देता है। तो सबसे पहले तो बच्चों के पास ये था। ठीक, दूसरा भाई, दूसरा क्या है, यूट्यूब। ठीक, यूट्यूब भी था भाई। यूट्यूब पर इवन आप ये देखो ना, यूट्यूब पर मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जिसको कह रहे हैं, यूट्यूब कह लो या ऑनलाइन एजुकेशन कह लो, उस पर बहुत तरह की मतलब बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी मैराथन थी, वीडियोस थी, 20-20 हजार क्वेश्चंस थे। बच्चा सुबह बैठ जाता था, बैठ जाने के बाद 10-12 घंटे लगातार उस पर देख रहा है, वीडियो देख रहा है, ये कर ली, ये कर ली। उसके बाद ये कहानी, और भी चीजें थी। उसके पेरेंट्स भी थे और स्कूल्स भी थे। पेरेंट्स कह लो, पेरेंट्स की गाइडिंग, स्कूल की गाइडिंग। अभी परीक्षा पर चर्चा, जो अवर प्राइम मिनिस्टर जो अभी सेशन चल रहा था, उसमें बच्चे का एक का डाउट ये आया था निकल के कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स अलग से गाइड करते हैं हमें, स्कूल वाले अलग गाइड करते हैं, हमारा मन कुछ और होता है। ये सच्चाई है भाई। जब बच्चा इस मैदान में उतरता है ना, इस तैयारी करने के, पेरेंट्स अपना ज्ञान देते हैं, ठीक, स्कूल वाले अपना बताते हैं, कोचिंग वाले अपना बताते हैं, अरे और बच्चा अपना चलता है अलग। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जब ये बहुत बुरा स्कोर आया है, अब बताएंगे पेरेंट्स कि हमने क्या गाइडेंस दी थी, ये बताएंगे कि हमने 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 आपकी गाइडेंस का क्या हुआ, या जो कोचिंग वाला है, स्कूल वाला बताएगा क्या रहा उसका, जो आपने ज्ञान दिया था, वो जो धर्मात्मा आप बने थे, गुरु द्रोणाचार्य बने थे, उसका कुछ हुआ? तो उसको एनालिसिस करना एक बार जरूर। देखो पता है क्या भाई, मैं सच बता रहा हूं, एक है चीजों को कराना और एक है खाली का ज्ञान देना, ये ज्यादा है। 99% तो है ये खाली का ज्ञान देना, और कराना है 1%, एग्जीक्यूशन। जबकि होना चाहिए ये 99% एग्जीक्यूशन होना चाहिए और 1% होना चाहिए ज्ञान। ठीक, आप हमारी एकेडमी में देखोगे ये वाला है, हमारी एकेडमी में 99% एग्जीक्यूशन है। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा, रिजल्ट के साथ दिखा रहा हूं आपको। चलिए, तो ये सब चीजें थी। इन सब चीजों के बाद भी बच्चों का स्कोर नहीं बढ़ पाया। मैं और भी फैसिलिटी आपको गिना सकता हूं मैं, जिनके कारण नहीं पढ़ पाया। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं भाई, देखो जो बच्चों का 200 से कम का स्कोर आजकल बन रहा है ना, आजकल ना सबसे पहले ना स्कूलों में ना इनमें पढ़ाई नहीं होती। जो ये स्कूल है ना, स्कूल, इनमें पढ़ाई के अलावा, ये जो स्कूल है चाहे घर पर बच्चा कर रहा है, इन पे पढ़ाई के अलावा, मैं सच बता रहा हूं आपको, देख लो चाहे कैसा भी स्कूल देख लो, अच्छे से अच्छा भी, पढ़ाई के अलावा सब काम है इसमें, सारी चीजें हैं। मैं गिनाता गिनाता थक जाऊंगा, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी इसी बात पर, क्या क्या है। मतलब इसमें ये होता है, कराते हैं, आप समझो क्या है एक्चुअली। स्कूल में क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो क्या होता है कि एक्टिविटीज के नाम पर इतनी चीजें हैं, इससे पहले पेरेंट्स किसी एक्टिविटी का एनालिसिस करे, दूसरी एक्टिविटी आ जाती है। समझिए, जैसे स्कूल में बच्चा है और उसने क्या किया, आज डांस कॉम्पिटिशन है, समझो बात को, आज लेट अस सपोज डांस कॉम्पिटिशन है, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया भाई, TITION, ठीक है भाई, डांस कॉम्पिटिशन है। मैं आज तक ये समझ में नहीं आया, जैसे पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई डांस कॉम्पिटिशन, वो कहता है कि नहीं बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। तो आपने डांस कंपटीशन स्कूल में कराया था, करा दिया आपने, इट्स ओके, ठीक है। दूसरे दिन आपने आर्ट कंपटीशन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगले सप्ताह आर्ट का हो गया। तीसरे दिन आपने स्पोर्ट्स का करा दिया, रेस करा दी, ठीक है। चौथे दिन फिर आपने वीक में क्या किया, वो करा दिया, क्विज करा दी, कोई पढ़ाई की क्विज करा दी, ठीक, क्योंकि पढ़ाई भी तो दिखानी जरूरी ना, ठीक है। और 5वें दिन आपने कोई टूर करा दिया, कैंप करा दिया, ठीक है। और 6ठे दिन फिर आपका कोई संडे वो आ गया, वीक हॉलीडे आ गया, ठीक है। और 7वां दिन जो सप्ताह का संडे है, मम्मी पापा लेकर उसको उस पर चले गए, स्विमिंग पूल में,
पूल में, तालाब में चले गए, ठीक है, तालाब में गोता लगाने लेके चले गए, अभी गर्मी आ जाएगी तो तालाब में गोता लग जाएगा। तो 7 दिन हुए ये पूरे, समझे ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं आपको, ऑलराउंड डेवलपमेंट की। तो बस मुझे एक बात बताओ, जब पहले दिन बच्चे ने डांस में अपना दिमाग लगाया होगा, एक व्यक्ति अगर अपनी पूरी जिंदगी डांस में खपा दे तो अब डांसर बनता है, तो आपने खैर एक दिन में डांसर बन गया आपका बच्चा पहला। फिर MM हुसैन बन गया आपका बच्चा, पेंटर बन गया, मोनालिसा, आर्ट सिखा दिया आपने। तीसरे दिन आपका बच्चा मिल्खा सिंह बन गया रेस में आ गया आपके बच्चा, मिल्खा सिंह, बाघ मिल्खा। चौथा क्विज में आ गया आपका अब्दुल कलाम आर्यभट्ट, महान जो पढ़ाई के क्षेत्र के, वो बन गया। फिर कैंप मतलब माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल गर्ल्स हमारी बन गई। फिर एंजॉय, मस्ती आ गई। और फिर आपका बच्चा तालाब में चला गया, मतलब तैराक बन गया, माइकल जॉर्डन टाइप, तो बास्केटबॉल से हो गए फिलिप्स, माइकल फिलिप्स, ठीक है, जो तैराक थे मान, उसमें आ गया। तो मतलब मैं चाह रहा हूं कि कितनी चीजें बन गई, हो नहीं गया ऑलराउंड डेवलपमेंट, है ना। और फिर क्या हुआ, आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया, और फिर उसमें आपको पता ही है आपका बच्चा क्या बन गया उसमें। तो ये जो सबसे बड़ा ब्लफ है ना, ब्लफ, सबसे बड़ा झूठ, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट को लेकर है। सबसे पहले तो आप चेक कर लो इसको, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट इतना बड़ा झूठ है ना। आप एक बार बताइए, आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि नहीं भाई एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए तभी कामयाबी मिलेगी, दूसरी तरफ ये कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। यार दोनों बातों में से कोई एक बात तो सच होगी। आप चाहे चेक कर लो, आप किसी से भी देख लो, किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ लो, पेरेंट्स तो अब बहुत ज्ञानी हो चुके हैं सोशल मीडिया से, इनसे सब ये कहते हैं एक चीज पर फोकस होना चाहिए, लेकिन स्कूल में बच्चे को सब ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक तो मैंने बता दिया कि स्कूल का एक पिटा हुआ एजुकेशन सिस्टम, गिरती हुई व्यवस्था, जिसमें पढ़ाई के अलावा बच्चे को कितनी चीजें तो देखो मैंने बना दी, अभी मेरा बोर्ड भर जाएगा, अभी मैं इस पर और भी बता दूंगा बहुत सारी चीजें, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक तो ये वाली हो गया। दूसरा जो बच्चों का स्कोर कम है वो है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। अब आप कहोगे कि सर ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, अरे ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से इसलिए नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो पूरी है, उसका प्रॉपर यूज कैसे भाई, जैसे मान के चलो बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन तैयारी करता है, लाइव क्लास से तैयारी करता है, ऑनलाइन पढ़ता है, यूट्यूब से पढ़ता है, उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरा मानना यह है उसको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 आवर्स दे सकता है, वो मैक्सिमम है ये 2 आवर्स एक दिन में दे सकता है इसको, ठीक है। इसके अलावा बाकी उसको चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन होता इसमें उल्टा है, इसमें आप देखेंगे तमाम एकेडमी जैसी हैं, मतलब ऐसी ढोंगी इंस्टीट्यूशन खुले हैं जो कहते हैं 6 घंटे की लाइव क्लास देंगे हम, 6 घंटे की लाइव क्लास। अरे 6 घंटे के टीवी के सामने आप बैठा के करोगे क्या भाई? बच्चे को पागल करोगे क्या उसको? 6 घंटे वो टीवी के सामने बैठेगा, 6 घंटे वो स्कूल करेगा, फिर ट्यूशन करेगा, और वो काम कब करेगा? खुद कुछ कब करेगा? अब ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास है, मात्र 2 आवर्स की है, हम तो उसको और भी कम करने वाले हैं। अरे अच्छा कंटेंट देंगे तो 2 आवर्स भी बहुत है, अगर हम सही कंटेंट दे दें तो 2 आवर्स भी बहुत है, ठीक। तो ये हो गया भाई 6 घंटे की लाइव क्लास। इससे बच्चा क्या होता है, इससे भी एक स्कोर करने का। एक और मैं कारण बताऊंगा 200 के आसपास का, जो आरएमएस का पेपर हुआ था ना, आरएमएस का पेपर, उसका एनालिसिस बच्चों ने सही नहीं किया था। आरएमएस पेपर का नोट प्रॉपर एनालिसिस, या आप ये कह सकते हो बच्चों को ओएमआर सीट वेरियस एकेडमी ने नहीं प्रोवाइड कराई थी। ये एक सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है इस बार। देखिए जब बच्चे ने आरएमएस का एग्जाम दिया था इस बार, तो उसको अगर वो देख लेता कि मेरा मैथ वीक है, ठीक है भाई, मेरा मैथ वीक है, मैथ्स में मेरे नहीं है अच्छे, मेरी जीके ओके है, उसको पता तो तभी चलता ना जब उसको ओएमआर शीट मिलती। तो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं, बच्चों से ओएमआर शीट दुबका ली, ठीक है, गायब कर दी उनकी ओएमआर शीट, उनको ट्रस्ट में नहीं लिया, उनको विश्वास नहीं दिलाया कि नहीं देखो तुम्हारे मैथ में, उनको खुद नहीं दिखाया वो स्कोर कार्ड निकाल कर।
अगर वो उसी दिन दिखा देते, ओएमआर शीट का एनालिसिस होता कि देखो तुमने गोला गलत भरा है, तुमने क्या गलत किया इसमें, तो ये नंबर और बढ़ते। ज्यादा नहीं कहता मैं, इससे कम से कम 20 नंबर तो बढ़ते, 20+ मार्क्स तो इससे बढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से टॉपर बन जाता, लेकिन 20 मार्क्स इसमें बढ़ते। ठीक है, एक और कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चों का स्कोर 200 के अराउंड आ रहा है, 200 से कम आ रहा है ज्यादातर का, वो है सब, ये भी एक बड़ा कारण है। ये उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिए, ये उनके लिए खासकर है भाई। ठीक है, वो क्या है, वो है भाई ये लॉलीपॉप टेस्ट, ये है वो। ठीक है, अब आपको गई सर लॉलीपॉप टेस्ट का नकली नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है भाई, स्कॉलरशिप टेस्ट। अब यह आप समझिए ये क्या करता है, ये कितना जहरीला है। इसका जहर देखिए, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को वेरियस एकेडमीज में तैयारी कराने के लिए लेकर जाता है, तो वो क्या करता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आजकल सब जगह चल रही है। ठीक है, अब मान के चलिए किसी पेरेंट का बच्चा है पढ़ने में कमजोर या नॉर्मल बच्चा, मीडियम बच्चा है, और एक जो ये लॉलीपॉप टेस्ट पर जिसमें एक इसका एक सब पार्ट भी आ गया है, इसके अंदर ही आता है ये। देखो ये कहते हैं ना कि मान के चलो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर भी कोई चीज है, तो इसके अंदर ही आता है ये, इसका हिस्सा कहते हैं उसको भंडारा। ठीक है ना, इसको कर दो भंडारा, है ना, भंडारा इसके अंदर है ये। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई जैसे जूता है, जूते के अंदर पैर है, पैर के अंदर अंगूठा, अंगूठे के अंदर नाखून, है ना, ये ऐसा है ना। तो ये लॉलीपॉप टेस्ट के अंदर ही एक भंडारे की व्यवस्था, और भंडारे के अंदर क्या है, प्लेट, और प्लेट के अंदर क्या है, नान है ना। ठीक है, ठीक है, अभी वो उस पर मैं अलग चर्चा करूंगा एक दिन, उसको अलग ले आओ आप। तो देखिए होता क्या है, जितनी भी अकेडमी है लॉलीपॉप टेस्ट पे टिकी हुई है, इनकी कहानी सुनिए क्या है। सबसे पहले लॉलीपॉप टेस्ट के थ्रू बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे क्वालिटी के बच्चे ले लेते हैं, जिनकी संख्या होती है 20 बच्चे इन्होंने ले लिए इसके थ्रू। ठीक है, 20 वेरी इंटेलिजेंट बच्चे ले लिए, और बाकी मान के चलिए इनके पास 400 बच्चे हैं। ठीक है, 400 में से बाकी ले लिए उन्होंने 380 बच्चे ले लिए अपना नॉर्मल जैसे आते हैं जो भी होता है। अब ये जब ये पूरी साल पढ़ाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन 20 बच्चों को जो ऑलरेडी है इन्हीं को ही पढ़ाते हैं, और जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं शून्य। पैसे कितने लिए इनसे, जब भी तो लॉलीपॉप टेस्ट के लिए शून्य लिए ना। अब जो ये है 380, इनको नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब साल होगा पूरा तो ये रिजल्ट, इनको रिजल्ट की चिंता ही नहीं है, इनको तो ये दिखाना कि हमारे इतने सिलेक्शन हो गए। तो इनको क्या दिक्कत है भाई, जब ये बच्चे रिजल्ट दे तो रहे हैं, इनको इनका रिजल्ट आए ना आए, फेल हो जो भी हो क्या दिक्कत है। तो फिर क्या करते हैं ये, इनको कुछ नहीं पढ़ाते, इनको एक कमरे में अपना एक, मैं कहूंगा नॉर्मल सा टीचर देकर, और उनको बैठा देते हैं, चलो अपना अपना महीना काटता रहे, खाना खाता रहे, महीना काटता रहे। अब होता क्या है, जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे इनमें से, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनमें से अपने आप भी एक्टिव होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बच्चे एक्टिव होते हैं, तो इसमें से 10-20 निकल जाते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि बच्चा मान के चलिए खुद भी कुछ ना कुछ तो करता है, तो 10-20 इसमें से निकल गया और 20 ही हो गए। तो ये क्या करते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है 40/400, और ये तो बताते भी नहीं कि 400 थे, ये नहीं बताते, कहीं से इधर उधर से अपना एक रिजल्ट आ गया। और जो ये लॉलीपॉप टेस्ट वाले बच्चे हैं, ये इनके साथ घुल मिल जाते हैं, इनके साथ, ठीक है, इनके साथ रहते हैं। तो होता ये है कि ये जो बच्चा है ना, जो अच्छा मीडियम बच्चा है, ये अपने आप को कमजोर फील करने लगता है, ये सुपर इंटेलिजेंट के बच्चे से पहले ही हार जाता है, एग्जाम से पहले इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण मानना ये कि ये जो लॉलीपॉप टेस्ट है ना, जिस पेरेंट्स ने अपना बच्चा लॉलीपॉप टेस्ट वाले बच्चों के पास बैठा दिया, उसकी कहानी उस दिन ही खत्म हो जाती है। यकीन मानो कि वो टॉपर बनने की सोच भी नहीं सकता, वो टॉपर बनने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अरे ये तो स्कॉलरशिप टेस्ट वाला है, ये तो पहले ही टॉपर है। वो पहले ही अपनी प्रतिभा को वो कम कर देता। ये मैं टेस्टिंग के साथ कह रहा हूं भाई, ये मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं कि लॉलीपॉप टेस्ट वाले बच्चों से वो पहले ही अपने आप को हार मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं होता, उसके अंदर प्रतिभा बहुत होती है। ये इस बात को ध्यान रखना पेरेंट्स। ठीक, चलिए, और एक
अब सवाल देखो, ये मैंने कारण बता दिए, ज्यादातर बच्चों के 200 के आसपास नंबर निकल कर आएंगे, वो देख लेना। अब ये भी बता दिए क्यों निकल कर आएंगे। अब उनको करना क्या है, अब सवाल है इनके इनके लिए क्या रास्ता है, इन 200 के आसपास वालों के लिए क्या रास्ता है। यहां पर आ जाइए। सबसे पहले तो क्या इनको सैनिक स्कूल मिल जाएगा सरकारी वाला, क्या इनको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिल जाएगा, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिल जाएगा? तो सवाल जवाब है नहीं, नहीं है भाई, नहीं मिलेगा, ज्यादातर को नहीं मिलेगा, 1-8% कहीं वेटिंग वूटिंग में, या स्टेट का रिजर्वेशन है ऐसे मिल सकता है। इनको प्राइवेट मिल जाएगा क्या? जवाब है 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अपना काउंसलिंग करते ना, आखिरी में सबको बुला लेते हैं, ठीक है, 100% मिल जाएगा। वहीं 300 से वाले की बात करें, 300 से नीचे वाले को ये गवर्नमेंट मिल जाएगा क्या? नहीं। प्राइवेट मिल जाएगा क्या? 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या रास्ता है भाई? एक तो ये है कि भाई ठीक है, आपको अपना बच्चा जहां से भी भेजना वो भेज, वो तो पेरेंट्स का अपना है। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं सर प्राइवेट कैसा रहेगा, अरे आपको अच्छा लग रहा है तो भेज दो भाई, मुझे थोड़ा ना पैसे देने हैं, पैसे आपको देने हैं। आपको अगर सही लग रहा है कोई प्राइवेट सैनिक स्कूल भेज दो, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं एक बता दूं आपको, जैसे जहां से भी आपका बच्चा पढ़ के 200 नंबर लाया, ये भी तो आपको सही लगा था भाई। जब आपका बच्चा 200 नंबर लाया, ये 190 नंबर लाया, जिस भी कोचिंग संस्थान से या जिस भी स्कूल से, जिस भी घर से, वो भी तो आपको ही लगा था सही, तो आपने वहां भेजा था, तो यहां भी भेज दो अब, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, 12वीं के बाद कहीं भेजने के लायक नहीं रह जाओगे, क्योंकि 12वीं के बाद आपको पता है पढ़ाई नहीं होगी तो बेरोजगारी रह जाएगी। बेरोजगारी का मतलब घर रह जाएगा, फिर नहीं आप कहीं भेज पाओगे, बस फिर आप कहते कहते रह जाओगे कि चला जा बेटा कहीं, अरे कहीं प्राइवेट ही कर ले, कहेगा कहां करूं, जब कुछ आता हो तभी तो करूं। यही है भाई। आज आप देख लो ना, आज 1 करोड़ों की भीड़ है ये सड़कों पर, कहां से है? अच्छा, अब दूसरा समाधान क्या? एक मैं आपको सही समाधान दे सकता हूं, वो आप देख सकते हैं। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 तक है, उनके पास है चांस RMS का, AISS का, ठीक है भाई। इसकी तैयारी वो बच्चा कर सकता है। एक ऐसी एकेडमी है जो बच्चे की एजुकेशन व्यवस्था पर काम कर रही है, उससे ज्वाइन हो जाइए। और जो ये मैं बता रहा हूँ 200 वालों के लिए, कक्षा 6 के लिए, ठीक है भाई, उससे ज्वाइन हो जाइए। और कक्षा 9 के लिए क्या है? 9 के लिए है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014, ये कक्षा 9 के लिए है, ठीक है भाई। ये आपके पास एक दूसरा चांस है, आप उससे जुड़िए। आप अपने बच्चे, अगर ये भी निकल गया तो मैं ये कहूंगा इनको, अगर ये नहीं है इससे आगे किया तो 9th की तैयारी करिए। होगा ये कि जो बच्चे के लैप्सेस रह गए, जो बच्चे की एजुकेशन व्यवस्था में कहीं कमी रह गई, जिससे वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, वो एक एकेडमी से जुड़कर अच्छी स्कोर कर जाएगा, उसका बेसिक ठीक हो जाएगा, वो कंपटीशन लेवल का बच्चा बन जाएगा। हाँ, कुछ और मैं एक और यहाँ पर कह दूं कि जैसे इसमें एक बात भी आती है कि एक पॉइंट की बात बताता हूँ मैं आपको। अभी हमारे इस पे ना यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो एक मतलब ये मैं चर्चा के तौर पर कर रहा हूँ। तो एक पेरेंट क्या कहते हैं कि सैनिक स्कूल में पढ़ के बच्चा ना, सैनिक स्कूल में पढ़ के बच्चा, सैनिक स्कूल कह लो या कोचिंग कह लो, जो भी पढ़ के बच्चा दब्बू बन जाता है, या वो एक लिमिटेड रह जाता है ना, वो लिमिटेड रह जाता है, उसको वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है ना, वो सोसाइटी का, ठीक है। मतलब वो ये कहता है, देखना मैं दिखाऊंगा उसको लेकर, दब्बू सा बन जाता है, वो लिमिटेड बन जाता है, वो कंपटीशन का कीड़ा बन जाता है, किताबी कीड़ा बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो मैं यार आज तक एक बात नहीं समझ पाया, मुझे एक बात बताना, प्रैक्टिकल बात पूछूंगा मैं आपसे भाई। सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से भारत जब से आजाद हुआ तब से लगभग 5000, मतलब सारे बता दो, जब से आजाद हुआ लगभग 3 लाख बच्चे टोटल आए, 3 लाख सारे, ठीक है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, इनसे लगभग सारे जो बच्चे आए निकलकर, जब से भारत आजाद हुआ 70 सालों में 3 लाख बच्चे आए, ठीक है। तो चलो मैं मानता हूं ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से पास होकर सारे दब्बू बन गए, खत्म हो गए इनका करियर, छोड़ो। और बाकी सारे बच्चे बाहर से पढ़ रहे थे, कॉन्वेंट से पढ़ रहा था कोई, पब्लिक से, तमाम से, है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो जैसे ही अब ये रेलवे ग्रुप डी के कोई भर्ती आ जाए निकलकर, वो 2 करोड़ जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कौन है?
एक वो तो एक फॉर्म में आते हैं, एक में। चलो ये तो दब्बू बन गए थे सारे, ये तो भारत आजाद हुआ सब सारे दब्बू बन गए, छोड़ो इसको तो, है ना। ये तो 3 ही तो लाख है बस। ये 2 करोड़ जो फॉर्म भरते हैं ये कौन है? ये बाहर से ही तो पड़े थे ना, बाहर से तो खुला था आसमान, दुनिया जहान की चीजें थी। तो ये 2 करोड़ ये सड़कों पर बेरोजगारों की भीड़ है, नौकरी नहीं है, ये कौन है फिर? इनका कोई हिसाब किताब देगा ये कहां से पड़े थे? और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं 3 लाख में से एक भी बेरोजगार नहीं होगा इनमें से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 3 लाख में से एक बेरोजगार नहीं दिखा सकते आप मुझे। लेकिन चलो मैं इनको 3 के 3 लाख को बेरोजगार मान लेता हूं, और ये 2 करोड़ एक फर्म में है। और अगर मैं हर साल के बेरोजगारों की संख्या लगाऊं, ये तो 50 करोड़ है, तो बाहर से ही तो थे सारे के सारे। तो इसलिए बेतुकी बातों से, ये बेतुके कुतर्क करने से मैं कहूंगा इस तरह के, देखो ये बता दूं मैं आपको, ये कौन इस तरह के सेंटेंस कौन देता है? अरे जिनके बच्चे का सपने में भी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं होना, जिनका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के दरवाजे के बाहरी चक्कर काटता रह गया, ये है इनकी सच्चाई। तो खैर इस तरह की चीजों से आपको ध्यान में रखना है। खैर मैंने आपको पूरी कारण बता दिया कि क्यों रहेंगे 200 के आसपास बच्चे और क्या करना है और आगे की व्यवस्था क्या है। सारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे लाइव क्लासेस हॉस्टल बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए अगर आप अपने बच्चे की शानदार एजुकेशन चाहते हैं। धन्यवाद।